मैं अपनी दीदी के यहाँ आई हूँ। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये एसी के सामने सो के पूरे मज़े ले रही है। देख लो जस्सी को। जस्सी के कान खड़े हो गए कि मुझे दिखाने आए ना, तो मैं भी देख ही लूँ अच्छी तरीके से इनको। जस्सी पूरे मज़े लेती है। और ये दीदी ने आज कपड़े धोए थे, तो बारिश के कारण दीदी ने बेड पे ही डाले हुए हैं कि हवा लगती रहेगी पंखे की, एसी की, और हल्के फुल्के ये सूख जाएंगे। कल देखते हैं मौसम कैसा रहेगा, मौसम के हिसाब से फिर। सरकारी क्वार्टर है। और ये सरकारी क्वार्टर हैं। दीदी के जो हस्बैंड हैं वो हेल्थ इंस्पेक्टर हैं, तो अभी क्वार्टर में ही रह रहे हैं। अभी आधी अलमारी जची है। और देखो अलमारी सेट की आज दीदी ने, तो आधी हुई है और आधी रह गई है। अकेले बैठ के बोर हो रहे थे, सोचे चलो आज ना मैं अलमारी सेट कर लेती हूँ। लेडीज़ें ना खाली नहीं रह सकती हैं, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इनका। आम का पेड़ है ना, वो देखिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे ना आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, वो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी दोस्तों। ठीक है, और दीदी की रसोई देख लो, दिखाती हूँ मैं आपको। ये दीदी की रसोई है। कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है, ये दीदी के घर का वॉशरूम है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। ठीक है, और बाहर बालकनी है। अंधेरा हो रहा है अभी, बारिश के कारण क्या हो रहा है। देखो बारिश के कारण दीदी कह रही है कि देखो सारा फर्श टूट गया है, और पानी पानी हो जाता है एकदम ऊपर से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अच्छा है। दीदी लोग बाहर बैठ जाती हैं जब धूप आती है। यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी आती है, और बारिश वगैरह में देखो अगर एंजॉय करना चाहे तो यहाँ खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं। तो सरकारी इसीलिए आप ये देख सकते हैं कैसे हैं, पर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की है दीदी ने। अगर आप देखोगे ना तो इनके लैट्रिन बाथरूम किसी भी हालत के नहीं थे, पर दीदी ने खुद अपने पैसे लगा लगा के घर की मेंटेनेंस करवाई हुई है, और इस लायक बनाया है कि ये आराम से रह सकते हैं। भाई जब हम किसी घर में रह रहे हैं, चाहे वो किराए का हो चाहे फिर वो सरकारी हो, तो हम लोगों को साफ़ सुथरे तरीके से ही रहना चाहिए ना। देखो बाथरूम इस तरीके से थोड़ी, अपना घर समझ के रहना चाहिए। और ये देखो बाथरूम इस तरीके से दिया थोड़ी था, ये स्लेब वगैरह खुद ही लगाई हुई है दीदी ने। देख लो किस तरीके से सुविधा दी हुई है। रसोई में हर साल पेंट करवाते हैं, और देखो डिज़ाइनिंग वाला करवाया, ऐसा आपको किसी भी सरकारी क्वार्टर में नहीं मिलेगा। ठीक है, और इतने अच्छे वॉलपेपर लगाए हुए हैं कि खड़े होकर खाना बनाते हुए भी बहुत अच्छी फीलिंग आए कि हाँ भाई ये हमारी रसोई है। देखा ना आपने। देखो घर में भी कितना, मतलब पता है क्या, देखो वॉलपेपर भी ये भी खुद से लगवाया हुआ है, सरकार ने नहीं दिया है। सरकार तो टेम्परेरी से घर दे देते हैं, पर चलो सरकारी तो सरकारी है क्वार्टर। और मज़ा आता है भाई, सरकारी क्वार्टर में रहने में भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हम लोग भी रह के आए हैं, और घर बहुत अच्छा है। देखो आप, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग। मैं अभी आपको सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ, और मैं देखो सरकारी हॉस्पिटल के जो क्वार्टर हैं गवर्नमेंट, मैं उसमें ही हूँ। मेरी दीदी यहाँ ही रहती है, और दीदी की जो जस्सी है वो बहुत बोल रही है, उसको ये हो रहा आप जा रहे हो इसलिए। अब मेरा जाने का टाइम हो गया, पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, दीदी भी आपको कुछ बताना चाहती है। ठीक है, और ये बातें ना जो आपको बताई जाएगी, इससे आप प्लीज़ कुछ सीख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी दीदी की ना आदत है कि वो हर पशु पक्षी की बहुत सेवा करती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉगीज़ हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर है नहीं, पर खाना खिला दिया उनको, और वो अब अपने अपने काम पे चले गए हैं। ठीक है, वो घूम रहे हैं इधर उधर।
पर दीदी का एक रूटीन है सुबह शाम उनको खाना देने का, तो वो उसी हिसाब से अपनी चौकीदारी भी पूरी करते हैं। मजाल है यहाँ पर कोई परिंदा भी पर मार जाए, ठीक है, पहले ही बता देते हैं भौंक भौंक के कि भाई कोई आ गया है बाहर का बंदा। तो अब इतनी सेवा ये करते हैं, अगर किसी में दम हो तो भाई आप लोग भी कर लो, किसी ने रोका थोड़ी है। ये तो हिम्मत की बात है कि रूटीन के साथ उन कुत्तों को खाना देना और उनकी सेवा करना। उनकी चोट वगैरह लग जाती है या फिर मान लो कोई बच्चा है मर जाता है तो उसको धरती में भी गाड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी सेवा है दोस्तों, क्योंकि मान लो अगर कोई गुज़र गया है तो हम उसकी अर्थी को कांधा देते हैं, जैसे वैसे ही दीदी अगर कोई बच्चा मर जाता है कुत्ते का तो उसको धरती में गाड़ के उसको शांति दिलवाते हैं। देखा? तो चलो मैं आपको अपनी दीदी से मिलवाती हूँ और दीदी की बातें सुनना। देखिए दोस्तों, मैं अपनी दीदी के यहाँ के डॉगीज़ दिखाती हूँ जिनकी दीदी बहुत सेवा करती हैं, और अगर इन्हें चोट फेट लग जाती है तो वो भी बहुत केयर करती हैं। किसी का पैर टूट गया तो प्लास्टर वगैरह करते हैं, बहुत केयर करते हैं। आप दीदी की ज़ुबानी सुनिए, मेरी ज़ुबानी क्या सुनेंगे, दीदी की ज़ुबानी सुनिए। मैंने तो बहुत देखा है अपनी आंखों से, पर दीदी से सुनिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। और ये देखो दीदी के डॉगीज़, इनके पास खुद का पालतू भी है, ठीक है, और वो भी अंदर है। वो भी आवाज़ लगा लगा के बोल रहा है कि मेरी भी वीडियो बनाओ, पर मैंने उसकी वीडियो बना ली है, आपको दिखाऊंगी। और ये दीदी ने देखो आवाज़ लगाई, इतनी दूर थे और सारे के सारे ना पास में आके खड़े हो गए। अब लो दीदी से सुनो। राम राम जी सबको। ये हमारे इधर बाहर के डॉगी हैं जिसको आप लोग आम भाषा में आवारा कुत्ता बोलते हो। यहाँ पे रहते हैं, बट फिर भी लोगों को सहन नहीं है। जैसे भी कुत्ते का काम है भौंकना, तो ये भौंकते हैं, तो फिर यहाँ पे लोग इनको मारते हैं। यहाँ पे 3-4 डॉगी तो इन्होंने मार दिया। पहले तो जैसे कोई पता नहीं पॉइजन डाला या कैसे क्या हुआ पता नहीं, हमें कई कुत्ते मर गए। तो पता नहीं लगता भी कौन मार रहा है कौन नहीं। ऐसे ही एक डॉगी था, कालू नाम था उसका काम था जो भी कुत्ता आता था, मतलब जो भी इंसान है जानवर है कोई भी आता था सबको भो भो करके भोंकता था। फिर उसके एक दिन पता नहीं किसने उसके यहाँ पे चोट मारी और फिर उसको खाने का लालच दे के बेहोश करके उसके पीछे ना सरिया लगा दिया, मतलब सरिया डाल दिया दोस्तों। हाँ। उसके अंदर हाँ सरिया डाल दिया, जिससे वो 4-5 दिन हमारे पास खाना खाने नहीं आया। तो फिर वो 1 हफ्ते के बाद मेरे पास कुदरती ही खाना खाने के लिए, फिर उसके जैसे ही वो खाना खाने के लिए शाम को 7 बजे हमारे पास आया है, मैंने उसको खाना दिया है। उसने खाना किया, खाना खाते खाते हुए बेहोश होकर गिर गया। तो फिर जैसे बाबूजी घूम के आ रहे थे, दीदी के हस्बैंड, हाँ तो घूम के आ रहे थे, तो उसने आके देखा कि कालू को क्या हो गया। तो उन्होंने देखा कि कालू के पीछे कीड़े पड़े हुए हैं। तो उन्होंने फिर उसी टाइम तुरंत अपने तुलसी को दौड़ाया। मेरे बड़े बेटे का नाम तुलसी है। वो मेडिकल स्टोर पे गया, रात को 9 बजे दवाई लेके आया। फिर उससे काफ़ी कीड़े निकाले हमने उसके यहाँ, फोरहेड से भी और पीछे से भी काफ़ी कीड़े निकाले। फिर उसको रिलीफ मिला थोड़ा सा, फिर हमने उसको खाना दिया। ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो गया हम उसकी रात दिन मतलब ऐसे सेवा कर रहे थे बाबूजी। तो फिर उसके थोड़ा आराम सा लगता रहा। फिर हमने डॉक्टर भी बुलाया पंचकुले से, और पंचकुले से डॉक्टर आके उसकी इंजेक्शन भी लगा के गया है। अब ये ठीक हो जाएगा। वो इंजेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो वीक हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो उस दिन तो वो बेचारा चुपचाप लौटा रहा और खाना भी कम ही खाया। फिर अगले दिन वो ठीक हो गया तो हमने उसको नहलाया उसको अच्छी तरीके से। फिर नहलाने के बाद पूरे दिन अच्छी तरीके से सोया वो, बहुत अच्छे से। फिर उसके नहलाने के तीसरे दिन उसने ना उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। उसके ना जगह जगह से कीड़े निकलने लग रहे, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पे चोट मार रखी थी। तो इस वजह से उसके कीड़े अंदर चले गए ना, बाहर नहीं निकल पाए सारे। तो इस वजह से उसके पूरे शरीर में से वो फूट के कभी कहीं से निकल रहे थे, कभी कहीं से। हाँ, तो फिर उसने उस दिन भी खाना नहीं खाया। उसने खाना खाया 2 बजे, तो फिर भी उदास ऐसे रहा। तो फिर शाम दीदी उसने दोपहर के 2 बजे खाया खाना? हाँ, जिस दिन लास्ट दिन था उसका। अच्छा। फिर 4 बज गए, 4 बजे बाबूजी ड्यूटी पे से आए। उसने आते देखा कालू ठीक है। तो फिर वो कालू ऐसे मतलब आंखों को नीचे कर रहा था, कभी ऊपर कर रहा था। फिर मैंने देखा उसको 6 बजे। तो मैं बोली कालू खाना नहीं खाना तेरे को आज?
तो फिर वो मतलब कुछ नहीं बोला, कोई एक्टिविटी कुछ नहीं करी उसने। अभी खाना बनाती हूँ तो उसको मैं एक रोटी कम दी मैंने, उसको दूध ज़्यादा दिया, तो मैं बोली भी थोड़ी ताकत मिलेगी इसको। तो उसको दूध लेके और खाना लेके मैं 7 बजे उसके पास फिर गई, तो बाबूजी 7 बजे आए, तो हम बोले कालू कालू, देखा तो दम तोड़ चुका था। फिर हमने रात को उसी टाइम किसी के पास फ़ोन किया। बाबूजी ने पहले तो खुद अपने हाथों से गड्ढा खोदा, वो खुदा नहीं, जैसे हम गड्ढा खोदने लगे नीचे ईंट निकलने लगी, तो फिर हमने खुदाई वाला बुलाया। तो फिर वो 9:30 बजे लड़का खोदने के लिए आया, फिर उसने गड्ढा खोदा, फिर हमने कालू को मतलब 10 बजे तक पूरा काम हो गया था। देखिए दोस्तों, कितनी मतलब बेशर्मी की बात है ना, कि ये भी तो एक जीव है। हाँ। आप इस तरीके से क्यों मारते हो? अरे वो अगर किसी के दरवाजे पर अपनी पहरादारी दे रहा है तो उसकी सेवा भी तो उसी हिसाब से हो रही है ना। अगर आप सेवा कर सकते हैं तो आप लोग भी करिए, किसी ने रोका तो नहीं है। ठीक है, ये कुत्ते हैं, ये इनको पढ़ाया नहीं जाता है, ये अपनी इनकी जो इनको रोटी देगा, इनको खाना पीना देगा, उसी भाषा को समझते हैं ये। ठीक है, ये कोई किताब की भाषा नहीं समझते। ये शेरू है, ये देखिए आप, ये शेरू है, ये 2 महीने का था। हाँ, ये ऐसे ही मतलब खाना खाने पीछे जाता था, तो किसी का वो रोटी या कुछ भी था वो उठा के ले आया, तो किसी बंदे ने पीछे इतनी बुरी तरीके से इसको पाइप मारा लोहे का, जिससे ये इसका पैर टूट गया, ये लाचार हो गया। तो ये उधर पड़ा रोने लग रहा था, तड़प रहा था। ये शाम की बात है, ये सुबह से गायब था, हमारे पास उस दिन खाना खाने नहीं आया। तो हमने सोचा निकल गया, तो हमने देखा तो 6 बजे की बात थी तकरीबन, तो वहाँ पड़ा हुआ था, ये तड़प रहा था दर्द में बुरी तरीके से, इसकी पैर इतना सूज गया था। हमारे पास इसकी फ़ोटो भी है, जो इसके पैर में जो चोट थी। फिर बाबूजी आए, बाबूजी ने वो जानकार हैं सरकारी हॉस्पिटल के, तो उनके पास हमने फ़ोन किया, तो वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो जैसे ही हमने फ़ोन किया, वो हमारे कहने से तुरंत ही आ गए। आते ही उन्होंने इसको प्लास्टर लगा दिया 1 महीने के लिए, बैंडेज करा इसको। तो वो प्लास्टर कामयाब नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि फिर आप इसको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही लेके आना। तो मेरा बेटा और बाबूजी दोनों इसको 10 बजे अगले दिन सुबह वो सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, और फिर वहाँ इसको प्लास्टर बांध दिया गया 1 महीने के लिए। और इसको मतलब 4-5 दिन लगातार जैसे इंजेक्शन दिए गए, पूरे महीने इसको दवाई दी। फिर हमने पनीर खिलाया इसको, जैसे इसकी कैल्शियम की दवाइयाँ वगैरह होती है, वो सारी चीज़ पूरा ट्रीटमेंट किया, तो अब ये बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से दौड़ भाग कर रहा है अपना, और इसका जो रहने का आप देखते हैं ना, उस टाइम इतने अच्छे से बनाया हुआ था दोस्तों, कि इसे बारिश आंधी तूफान यहाँ पे बनाया हुआ था। अब तो यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि अब ये ठीक हो चुका है। पहले पूरा घर बनाया हुआ था, प्रॉपर बिस्तर वगैरह दिया हुआ था इसको। ये फट्टे लगाकर इसका घर तैयार किया था बेटे ने। और आप देखते तो पता लगता आपको कि किस तरीके से जीव की सेवा की जाती है जब वो इस कंडीशन में होता है। और मेरी दीदी की तो आदत ऐसी है, मान लो कोई डॉगी, कोई कुतिया अगर प्रेग्नेंट होती है ना, उसके लिए भी गरम गरम हलवा बना के देती है देसी घी का। ठीक है, क्योंकि वो बाबूजी कहते हैं कि अगर ना वो भी इंसान, ठीक है, वो सब समझता है, हमारे लिए इतना सब कुछ करता है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो वो अपनी सेवा बहुत अच्छे से निस्वार्थ करते हैं, वो किसी लालच में नहीं करते, वो इनको तड़पते हुए नहीं देख सकते। सबसे मेन बात ये है कि वो किसी भी जीव को तड़पते हुए नहीं देख। देखो, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप लोग भी जितने उसके इनकी सेवा करें। ये बेजुबान पशु हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं मांगते, ये सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा मांगते हैं, और कुत्ते की आदत भोगना ही होता है। तो आप प्लीज़ इन्हें ना मारें, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, यही मैं कहना चाहती हूँ। मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ, तो बस परमात्मा ने हमें वही बात इस लायक बनाया है कि भी हम खुद भी खाएं और किसी को दे सकते हैं, तो इसलिए हम तो उनको कुछ नहीं देते, बस क्या हुआ रोटी का एक टुकड़ा ही दे देते हैं, जिससे ही हमें प्यार करते हैं। और इंसान से तो अच्छे जानवर भी हैं, ये वफादारी निभाएंगे ज़रूर। इंसान तो एक टाइम धोखा दे देता है, फिर जानवर कभी धोखा नहीं देता। इनको कोऑपरेट करें, इनकी सेवा करें। ये आपसे कोई धन या कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा मांगते हैं।
देखो आप इनको ना मारे। हाँ, उसके आप ये इनको ना बेजुबान मारे। है, ये क्या समझते, कुछ नहीं हाथ जोड़ समझते के विनती दोस्तों। है, आप इनको ना मारे, ना मारे। देखो, ठीक है। आपने दीदी की विनती सुनी ली है दोस्तों, हाँ। और मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इन बेजुबान पशुओं को आप ना मारें। हो सके तो प्लीज़ इनकी सेवा कीजिए। अगर आप इनकी सेवा करेंगे तो आपके आगे आएंगी ये सेवा, ठीक है। बुरे वक्त में यही सेवा आपके आगे आती है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप ऐसा ना करें। हाँ जी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद। अगर मैंने जाने अनजाने में कोई ऐसे अशब्द बोले हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये रही पट्टियाँ इनकी, और ये रही दवाई।